महाराज दशरथ की मित्रता इंद्र से थी। जब महाराज दशरथ इंद्र के पास में जाते तो इंद्र महाराज दशरथ को बराबर गद्दी पे बैठालते थे। एक दिन महाराज दशरथ अपनी सोने की छड़ी को इंद्र की गद्दी पर भूलाए, रास्ते में आ रहे थे और जब रास्ते में आ रहे थे महाराज दशरथ को एकदम याद आया, मेरी सोने की छड़ी इंद्र की गद्दी पर रह गई। महाराज दशरथ अपनी सोने की छड़ी को लेने के लिए वापस चल दिए। इधर इंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुलाकर के आदेश दिया कि मेरी गद्दी को धो डालो। सैनिक कहने लगे महाराज अभी तो आप और महाराज दशरथ इस गद्दी पर बैठे हुए थे और थोड़े समय में ही इस गद्दी को क्या हो गया। इंद्र कहने लगा तुमको मालूम नहीं है, मेरी गद्दी पर निपुत्री दशरथ बैठ करके गया है, उसके कोई संतान नहीं है, इस कारण मेरी गद्दी अपवित्र हो गई है, इसको धो डालो। राजा का आदेश, सैनिक गद्दी को धोने लगे। उसी समय महाराज दशरथ जी पहुंच गए। दशरथ जी ने जाकर के देखा कि सैनिक गद्दी को धो रहे हैं तो दशरथ जी ने पूछा भैया अभी तो थोड़े समय में ही मैं इस गद्दी पे बैठ करके गया हूं और थोड़े समय में ही इस गद्दी को क्या हो गया। सैनिक कहने लगे महाराज हमारे राजा का आदेश है, आप निपुत्री हैं, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी ये गद्दी, राजा की गद्दी अपवित्र हो गई है और उनका आदेश है इस गद्दी को धो डालो, इसलिए हम लोग इस गद्दी को धो रहे हैं। आज महाराज जैसे इस प्रकार से कहा तो महाराज दशरथ को बड़ा बुरा लगा और महाराज दशरथ और तुरंत ही महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब जैसे ही मूर्छित होकर के गिरे तो महाराज दशरथ स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के लिए आ रहे थे। नीचे जटायु बैठा था और जटायु की नजर ऊपर की तरफ पड़ी। जटायु ने देखा अगर एक जीव स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के लिए आ रहा है, अगर ये जीव आकर के अगर पृथ्वी पर पड़ेगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। और तुरंत ही जटायु ने उड़ना प्रारंभ कर दिया और उड़ करके जटायु ने महाराज दशरथ को अपनी पंखों पर ले लिया। जटायु दशरथ जी को लेकर के जमीन पर आ गए। जमीन पे आते ही महाराज दशरथ की मूर्छा खुल गई। जटायु को देखा, दशरथ जी कहने लगे हे जटायु तूने मेरे प्राण बचाए हैं, हे जटायु आज तेरी इच्छा हो वह मांग ले। जटायु कहने लगा महाराज दे दोगे? कहीं दे दूंगा, कहीं दे दोगे, कहीं दे दूंगा। जटायु हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज अगर देना चाहते हो तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे देना। और महाराज बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई भइए गिलान मोर सुतनाई। एक बार भूपति मन माई भइए गिलान मोर सुतनाई। बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई और भई गलान मोर सुतनाई। क्या महाराज दशरथ को एक ही बार दुख हुआ है? जटायु पहले बार महाराज बड़े बालक को मांग रहा है और बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई भइए गिलान मोर सुतनाई। एक बार भूपति मन माई भइए गिलान मोर सुतनाई। रामायण के अंदर जहां पर एक बार शब्द आया है वहां जरूर कोई न कोई गिलानी है। उसके बाद में महाराज दशरथ ने क्या किया मालूम है कि गुरु गृह तुरंत गए महिपाला। गुरु गृह तुरंत ये महिपाला। गुरु गृह तुरंत हो
प्यारा चरण लागे करे बिना बिताना दरियाऊं धीरा दरियाऊं धीरा होई सुत जानी दरियाऊं धीरा होई सुत जानी दरियाऊं धीरा होई सुत जानी बुढ़ा बेटा सकल वैलानी बुढ़ा बेटा सकल वैलानी श्रृंगीर जी हो श्रृंगीर जी बसे बुलावा श्रृंगीर जी बसे बुलावा श्रृंगीर जी बसे बुलावा पूत है तो सुबया करावा पूत है तो सुबया करावा एहि विधि करावा यही विधि कर बचाइता सब नारी यही विधि कर बचाइता सब नारी यही विधि कर बचाइता सब नारी